चलिए आज हम लोग सीखेंगे पत्र लिखना। पत्र कैसे लिखेंगे ये देखना है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। सिंपल सी पत्र देखेंगे कि छुट्टी के लिए आवेदन। देखिए याद रखिएगा, जब भी प्रधानाचार्य या विद्यालय में कहीं भी आप जाते आते वहाँ पे पत्र लिखा जाता है। पत्र कैसे लिखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए 10th ओवर के एग्जाम में 10 मार्क का पूछता है कि पत्र लिखने के लिए दिया था 10 मार्क का रहता है। हम इसमें देखेंगे छुट्टी के लिए कैसे पत्र लिखा। आपको हम बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन आप पेपर पर कैसे लिखिएगा। लिखने से पहले आप क्या कीजिएगा, पेपर में चौथाई पारिएगा। चौथाई कैसे पारते, एक ब्लैंक पेपर लीजिएगा। जैसे ये ब्लैंक पेपर है, इसको 4 भाग मोड़ना। 20 से पहले मोड़िएगा, फिर एक बार मोड़िएगा। अब मोड़ने के बाद इसको ओपन करना। ओपन करके एक भाग को छोड़ देना। यहाँ से यहाँ तक क्या करना आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक लाइनिंग वाला छोड़ देना। अब फिर इसमें लिखना, फिर इस पेपर में आपको लिखना। इस तरह से आप कीजिएगा जैसे इस पर हम लिखे हुए हैं। आप इसमें देखिएगा छुट्टी के लिए आवेदन कैसे लिखें। प्रथम बार हम लिखेंगे, देखिए जैसे हम लिखना प्रारंभ करेंगे आपको याद है कि चौथाई छोड़ेंगे। चौथाई किधर छोड़ेंगे, आपके पास 2 गो, एक लेफ्ट एक राइट है। आप लेफ्ट की तरफ छोड़ेंगे। किधर छोड़ेंगे, लेफ्ट की तरफ। और डेट लिखना, और डेट जब भी लिखेंगे राइट की तरफ लिखेंगे, दाहिना हाथ की तरफ। किधर लिखेंगे, दाहिना तरफ लिखेंगे। अब इसमें देखिए आवेदन लिखने के प्रथम होता है कि पहले ऊपर में लिखते हैं कि सेवा में। आज सेवा में किसको लिख रहे हैं, आप जिसको लिख रहे हैं आपसे सीनियर होंगे, कहीं के सीनियर। आप स्कूल में लिख रहे हैं तो बढ़िया से लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे श्रीमान। सेवा में यहाँ कोमा देना है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे उनको लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। जैसे मान चलिए कोई कोचिंग, जैसे हम नाम ले रहे हैं, अपने कोचिंग का नाम ले, श्री विष्णु कोचिंग सेंटर महेश्वा मधेपुरा। विषय आप बताइए कितना दिन का छुट्टी चाहिए। आप यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ डॉट दिया हुआ डॉट की जगह आप वो अपना लिख सकते हैं। जैसे मान चलिए आपको 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन, 20 दिन का, या जितना दिन का छुट्टी चाहिए। 10 दिन 20 दिन का तो नहीं होगा, 10 दिन का छुट्टी होगा। कहता है कितना दिन की छुट्टी, बताइए 2 दिन लिख दीजिए या 5 दिन लिखिए। 5 दिन की छुट्टी के लिए अब यहाँ से लिखेंगे वहाँ से, फिर यहाँ कोमा देंगे। अब क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं की जगह अपना नाम लिखिएगा। मैं के बाद अपना नाम लिखिएगा। जैसे आपका नाम, जो अपना नाम लिखिएगा, जो आपका नाम यहाँ नाम लिखिए। कक्षा, आप जो कक्षा में पढ़ते, 10 में पढ़ते, जो में पढ़ते उसमें, 8 में 7 में जिसमें पढ़ते यहाँ लिखिए कक्षा लिखिए। 8 है तो 8 लिख दीजिएगा, 6 है तो 6 लिखिए, 10 है तो 10 लिखिए। का छात्र या छात्रा, देखिए लड़का है तो छात्र और लड़की है तो छात्रा लगाइए। ये ध्यान रखना, लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा लगाना। मैं कल से बीमार हूँ। देखिए आप बीमार की जगह कुछ और रीजन हो सकता है आप या भाई या बहन की निकाह शादी हो, कुछ भी हो तो वहाँ लिखिएगा। यहाँ हम छुट्टी, यहाँ लिखे बीमार, मैं कल से बीमार हूँ जिस कारण। अब यहाँ डेट देना, कब से कब तक छुट्टी आपको चाहिए, यहाँ डेट दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि आज क्या तारीख है, आज 10 तारीख है, मान लिया 10 है, 10 जो आपका महीना हो फिर लिखिएगा साल। ऐसे लिख कितना दिन, बीच में देख लीजिएगा जब से लेकर कब तक, दोनों डेट दीजिएगा। तक स्कूल नहीं आ पाऊँगा, लड़का है तो पाऊँगा, लड़की है तो पाऊँगी, इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि मुझे छुट्टी देगा। यहाँ तक लिखिएगा। लिखने के बाद नीचे लिखना इधर कि आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्र। लिखेंगे नाम अपना लिखिए, वर्ग लिखिए, क्रमांक संख्या लिखिए। याद रखना है कि डेट आप जब भी दीजिएगा आप लेफ्ट साइड दीजिएगा। इसी तरह से हम पत्र लिखेंगे, जिसमें 2 दिन हो या 3 दिन हो, 4 दिन हो, या इसके यहाँ जो रीजन लिख रहे हैं कि यहाँ जैसे मान के यहाँ पे लिखा हुआ कि मैं कल से बीमार हूँ। अगर बीमार की जगह दूसरा रीजन हो सकता है कि मेरे भाई का शादी है, या मेरी बहन की शादी है, या मेरे पिताजी बीमार है, या कोई भी रीजन हो सकता है। आप रीजन यहाँ पे डाल सकते हैं। इधर का प्रोसेस सेम है कि किन के लिए, सिर्फ विद्यालय के लिए प्रयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे, विद्यालय प्रयोग करेंगे। अब बताइए दूसरा जगह लिखे दूसरा तरीका होगा, इसमें लिखने का यही तरीका होता। आप ये समझ गए होंगे, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। और जहाँ भी खाली यहाँ पर अपना नाम दीजिएगा, यहाँ जितना कक्षा में कब से लेकर कब तक छुट्टी चाहिए दीजिएगा। लड़का है तो पाऊंगा, लड़की है तो इन्हीं का अब लिख दे के आप दोनों दे दीजिए, गलत हो जाएगा। फिर आपका आज्ञाकारी छात्र है तो छात्रा, या छात्र है तो छात्र, लड़का है तो छात्रा, लड़की है तो छात्रा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।